हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर इस वीडियो में यूजीसी नेट के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर प्रस्तुत हूँ और ये सितंबर 2013 का तीसरा प्रश्न पत्र है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर इससे पहले के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया है, कृपया वहां जाके ज़रूर विजिट करें। आज का पहला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? ए वसंत ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में या फिर डी हेमंत ऋतु में। इसका सही जवाब हो जाएगा ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस से माना है? ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी पाली से या फिर डी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था या फिर अवस्था से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ा होगा तो उन्होंने लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हम हिंदी साहित्य का आविर्भाव मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 4 या फिर डी 9। तो इसका सही जवाब है नाट्यवृत्तियों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद का स्थापना किसने की है? ए भट्ट लोल्लट, बी अभिनव गुप्त, सी शंकुक या फिर डी भट्ट नायक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकुक। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? ए आचार्य विश्वनाथ, बी आचार्य नगेंद्र, सी आचार्य अभिनव गुप्त या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ये आचार्य शुक्ल की मान्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि रणमल छंदनामा काव्य किसने रचा है? ए जगनिक ने, बी श्रीधर ने, सी नरपति नाल ने या फिर डी भट्ट केदार ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर ने रचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? ए गोरखनाथ की, बी कबीरदास की, सी विठलनाथ की या फिर डी तुलसीदास की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका या फिर डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पदावली। पदावली विद्यापति की जो है वो जयदेव की रचनाओं से प्रभावित मानी जाती है और ये मैथिली भाषा में रची गई है और इसी के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं? ए वल्लभाचार्य, बी स्वामी अग्रदास, सी रूप स्वामी या फिर डी नाभादास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रूप स्वामी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ए सख्य भाव की, बी दास्य भाव की, सी माधुर्य भाव की या फिर डी शांत भाव की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माधुर्य भाव की। दास्य भाव की भक्ति मित्रों तुलसीदास की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है। कभी कभी हड़बड़ी में नहीं और है या फिर सत्य या असत्य को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, बस उत्तर टिक कर देते हैं और हमारा आता हुआ सवाल भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसका ऑप्शन है ए सुंदरदास, बी मलुकदास, सी कबीरदास या फिर डी कुंभनदास। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंभनदास, क्योंकि कुंभनदास सबको पता है कि ये अष्टछाप के कवि थे जो कि कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत आता है और कुंभनदास उनमें सबसे बड़े कवि थे।
प्रश्न संख्या 13 है कि मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? ए उस्मान, बी मंझन, सी जायसी या फिर डी नूर मोहम्मद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमालती मंझन की नायिका है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है? ए द्वादश स्कंद में, बी दशम स्कंद में, सी नवम स्कंद में या फिर डी अष्टम स्कंद में। तो इसका सही जवाब है दशम स्कंद में। अगला प्रश्न है कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सबहि भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। यह काव्योक्ति किसकी है? ए तुलसीदास की, बी कबीरदास की, सी कुंभनदास की या फिर डी सूरदास की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? ए नाभादास, बी अग्रदास, सी तुलसीदास या फिर डी हृदयराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तुलसीदास की रचना है जो कि ज्योतिष ज्ञान से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? ए बाबर, बी शेरशाह, सी हुमायूं या फिर डी जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसने बाबर की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न देखते हैं सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? ए सुरसरावली, बी सूरसागर, सी साहित्य लहरी या फिर डी उपर्युक्त तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी में। प्रश्न संख्या 19 है कि रसखान किसके शिष्य थे? ए स्वामी हरिदास, बी गोस्वामी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य या फिर डी गोविंद स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता हैं? ए दंडी, बी वामन, सी आनंदवर्धन या फिर डी भामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भामा। प्रश्न संख्या 21 है कि बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? ए महाराज भाव सिंह, बी महाराज जसवंत सिंह, सी महाराज जय सिंह या फिर डी महाराज देवी सिंह। तो ये इतिहास प्रसिद्ध है कि ये महाराजा जय सिंह के आश्रित कवि थे और महाराजा जय सिंह अपनी नव विवाहिता पत्नी पर बहुत ही आसक्त थे तो और अपने राजकाज से बहुत ही भटक गए थे। तो जायसी ने एक दोहा लिखा था, उस दोहे के रूपक को समझकर वो अपने राजकार्य में वापस आए थे और उन्होंने बिहारी की बहुत ही प्रशंसा की थी। दोहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदेव आगे कौन हवाल। बहरहाल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस उक्ति में अविधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया है? ए मतीराम, बी कुलपति मिश्र, सी देव या फिर डी सुखदेव मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देव। अगला प्रश्न देखते हैं अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? ए अंग दर्पण, बी रस पीयूष निधि, सी बिहारी सत्सई या फिर डी रसविलास। तो इसका सही है जवाब अंग दर्पण। आपको बताना चाहूँगी कि अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार में मान लीजिए इस दोहे में अगर हम देखें कि किसका वर्णन है तो इसमें नायिका की नज़र या फिर आँखों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? ए राधा वल्लभ, बी माधव संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय या फिर डी निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय के थे। प्रश्न संख्या 25 है अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाण घोड़ा कुदाते महफिल में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये मत किसके संदर्भ में कहा है?
ए मुंशी सदासुखलाल या फिर उनको उपनाम दिया गया था नियाज, बी सदल मिश्र, सी इंशाअल्लाह खां या फिर डी लल्लू लाल जी। इसका सही जवाब है इंशाअल्लाह खां के बारे में उन्होंने कहा है ऐसा। प्रश्न संख्या 26 है कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी की यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? ए घनानंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गोपाल चंद्र गिरधर दास या फिर डी प्रेमघन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कृष्णायन किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी महाकाव्य, सी उपन्यास या फिर डी खंड काव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद या फिर डी श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं है? ए लाला सीताराम, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मोहन राकेश या फिर डी नागार्जुन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ए संयुक्ता स्वयंवर, बी महाराणा प्रताप, सी तप्ता समरण या फिर डी रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप। लाला श्रीनिवास दास को ये जो ए और सी डी 3 नाटक हैं ये इन्हीं के नाटक हैं और बी जो है इनका नाटक नहीं है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को अपनी पढ़ाई में बहुत ही सहायता मिलेगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।